चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मानव अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। यानी कि मानव में मादा सदस्य में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक अंडवाहिनी या उसको इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स या नलिका। तो इस टॉपिक को आज हम लोगों को स्टडी करना है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, ये मानव में मादा का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये आपको दिखाया गया है। ये आंतरिक भाग है। इसमें देखिए यहाँ पे ये अंडवाहिनी है, फैलोपियन नलिका है। तो हम लोग अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका पढ़ रहे हैं। इसमें एक जोड़ी पाया जाता है ओविडक्ट, एक यहाँ पाया जा रहा है, एक यहाँ पाया जा रहा है, दो पाया जा रहा है। अब दोनों में जो इसका जो अंडवाहिनी है, इस अंडवाहिनी में कितने भाग पाए जाते हैं, ये चीज़ें हम लोगों को आज स्टडी करना है और इसका कार्य क्या होता है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक जोड़ी अंडवाहिनी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। प्रत्येक अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका लगभग 10 से 20 सेमी लंबी कुंडलित नलिका होती हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो फैलोपियन नलिका है ये सीधे गर्भाशय को जोड़ती हैं। ये 10 से 20 सेमी लंबी होती हैं और इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? रोमाभिकिप या इनफंडिबुलम, इसको इंग्लिश में इनफंडिबुलम कहते हैं। यहाँ पे आपको जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से चल के और यहाँ तक की भाग को हम क्या कहते हैं? तो गर्भाशयी या फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसके बाद वाला जो भाग यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा है इसको हम संकीर्ण पथ कहते हैं। ये भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक संकीर्ण पथ होता है। देखिए, ये जो गर्भाशय तक जोड़ रहा है इसको हम संकीर्ण पथ बोलते हैं। तो इसमें 3 भाग सुचारू रूप से इसको देखा गया। फैलोपियन नलिका में 3 भाग देखा गया है। कौन कौन सा? रोमाभिकीप, गर्भाशयी और संकीर्णित पथ। तो यहाँ पे 3 भाग आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसका स्टडी करते हैं एक एक करके। पहले पढ़ेंगे हम लोग रोमाभिकीप या इनफंडिबुलम। चलिए पढ़ते हैं रोमाभिकीप या इनफंडिबुलम। यह अंडवाहिनी का चौड़ा या किपनुमा प्रारंभिक भाग होता है जो अंडाशय से जुड़ा रहता है। इसके छिद्र को कीपक कहते हैं। देखिए, ये अंडाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भाग। तो इसी भाग को हम रोमाभिकीप कहते हैं और इसके छिद्र को हम क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। अभी इसको देखेंगे, इसमें फिमरी भी पाया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कीप के किनारों पर अंगुलियों के समान अनेक उभार होते हैं जिन्हें झालर या फिमरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए झालर पाया जा रहा है। किपनुमा आकृति पाई जाती है, इसको झालर हम बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, तो हम इसको झालर बोलते हैं या फिमरे बोलते हैं इसको। इस भाग से 10 सेमी लंबी अंडवाहिनी शुरू होती है जो अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकले अंडाणुओं का ग्रहण करती हैं। रोमाभिकीप आगे चलकर अंडवाहिनी में एक चौड़ा भाग में खुलता है जिसे फलसिका या तुम्बिका कहते हैं। तो इस भाग में जो है ये 10 सेमी
लंबा होता है। जो अंडवाहिनी यहीं पे शुरू होती है, अंडवाहिनी यहाँ से शुरू हो जाती है, आपको दिखाई दे रहा है। जो अंडोत्सर्ग के समय यानी कि जब अंडा इसमें से जब निकलता है, उस समय अंडाशय से निकले अंडाणु को ये ग्रहण कर लेती है, ये भाग ग्रहण कर लेती हैं, ग्रहण करके आगे की तरफ भेजती है। तो अब यहाँ से यानी कि रोमाभिकीप से आगे चल करके जो है अंडवाहिनी में एक चौड़े भाग में खुलता है। ये देखिए चौड़ा भाग है इसका, ये यहाँ से अब चौड़ा भाग हो जा रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये चौड़ा भाग हो जा रहा है। तो इस चौड़े भाग को हम क्या बोलते हैं, तो फलशिका या तुम्बिका कहते हैं इसको, अम्पुला कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको हम अम्पुला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कहाँ क्या खुल रहा है, तो कीप जो रोमाभ कीप होता है वो अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, जिसे हम फलशिका या तुम्बिका कहते हैं, या गर्भाशय फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। अब यहाँ से गर्भाशय फैलोपियन नलिका शुरू हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा है बी है, सेकेंड नंबर है गर्भाशय या फैलोपियन नलिका, यूट्रीन आर फैलोपियन ट्यूब। यह रोमाभिकीप के पश्च भाग से शुरू होती है। इसकी आंतरिक दीवारें संकुचनशील होती हैं। इस भाग में तरंग गति कर कारण गर्भाशय नलिकाओं में अंडाणु आगे की ओर बढ़ते हैं। इस भाग में निषेचन क्रिया संपन्न होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये गर्भाशय फैलोपियन नलिका है। ये आगे की तरफ चल करके एक संकीर्णित भाग में खुलती है। संकीर्णित भाग में जो है निषेचन क्रिया संपन्न होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से रोमाभिकीप से यहाँ तक के भाग को हम गर्भाशय फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसकी अगला भाग जो है संकीर्णित पथ में खुलता है और यहाँ पे निषेचन क्रिया संपन्न होता है। और अब बचा संकीर्णित पथ। तो संकीर्णित पथ क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए तीसरा है, सी नंबर है संकीर्ण पथ यानी कि इस्थमस। यह अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है जो गर्भाशय में खुलता है। यह अंडवाहिनी का लगभग 1/3 भाग होता है। इसमें एक संकरी भाग होती हैं जो गर्भाशय को जोड़ती हैं। यहाँ देखिए गर्भाशय या फैलोपियन नलिका जो है इसकी लास्ट जो छोर होती हैं, जो अंतिम सिरा जो होती हैं, वो संकीर्णित पथ से जुड़ जाती हैं और यहाँ पे संकीर्णित भाग होता है जहाँ पे निषेचन क्रिया संपन्न हो जाता है। और ये भाग जो है सीधे गर्भाशय में खुलती हैं। संकीर्ण एक संकरी भाग होती हैं ये वाली, जो गर्भाशय में खुल जाती है। यहाँ से गर्भाशय होता है, यहाँ से गर्भाशय होता है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये योनि भाग है, ये वाला योनि भाग है और यहाँ से ये गर्भाशय में खुल जाती है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि ये गर्भाशय भाग है। देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाया गया 3 नंबर, यहाँ पे गर्भाशय भाग दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये गर्भाशय में खुल जाती हैं और गर्भाशय में खुलने के बाद यहाँ पे जो है गर्भ यानी कि भ्रूण पलने लगता है, इस भाग में पलने लगता है और अपना संपूर्ण समय होने पर जो है बाहर निकल जाता है। यहाँ से जो है बच्चा क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, अर्थात भ्रूण यहाँ से बाहर निकल जाता है। आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रोमाभिकीप है, रोमाभिकीप आगे चलकर गर्भाशय में खुलती है, गर्भाशय ले आकर के संकीर्णित पथ में खुलती है और संकीर्णित पथ जो एक संकीर्णित भाग होता है जो गर्भाशय में खुल जाती है। तो यहाँ पे आपको गर्भाशय दिखाई दे रहा है। तो हमें विश्वास है कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।